नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों लोग, प्रश्नावली 10.1 हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, प्रश्नावली 10.2 में मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा है कि प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 प्रॉपर तरीके से यूज होगा। तो प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2 मैंने प्रश्नावली 10.1 में भी बताया है, और प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 को मैंने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, है ना। इससे पहले मैंने किया है प्रमेय, केवल उसमें मैंने सिर्फ प्रमेय को पढ़ाया हुआ है। और वो प्रमेय एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, 5 नंबर में डायरेक्ट वो प्रमेय पूछे जाते हैं, है ना। तो वो प्रमेय को पहले आप लोग पढ़िए, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप लोग को सबसे पहले जो वीडियो की लिंक मिलेगी वो यही मिलेगी कि प्रमेय की, है ना। और दोनों प्रमेय यूज होंगे इन सभी क्वेश्चनों में जो हम प्रश्न 10.2 में करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए पहले चलो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं प्रश्न 10.2 के क्वेश्चनों को। तो प्रश्न 10.2 का पहला क्वेश्चन अपना क्या बोलता है ना। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रश्न पहला है मेरे प्यारे बच्चों लोग, क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। हमें इन विकल्पों को चुनना तो है, लेकिन कारण निकालने के बाद, इसका सोल्यूशन करने के बाद उचित कारण दीजिए। मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व करके आप इनका आंसर टिक मार करिए, है ना। ये यही कह रहा है। इनको पहले सवालों को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। समझ गए बात को। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आइए आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q केंद्र से Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मैं बुक को ऊपर की ओर थोड़ा करता हूँ ताकि अपन भी समझ सकें, है ना। सिर्फ क्वेश्चन अपन को दिखना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन अपन को दिखना है, क्योंकि अपन को तो करना ही है। चलिए, है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। Q से वृत्त पर इस क्या है, स्पर्श रेखा है। तो पहले मैं एक वृत्त बनाया, क्या बनाया, सबसे पहले मैं छोटा सा एक क्या बनाऊंगा, वृत्त बनाऊंगा। अरे सॉरी, टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये अपना क्या है, ये अपना छोटा सा क्या है, वृत्त है। अब क्या बोलता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या होती है प्यारे, चलो, जो यहां से चलती है और वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा हो गई। तो Q, ये Q है, क्या है ये Q है। और Q से एक वृत्त के बिंदु तक क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसको मान लेते हैं अपन P। क्या होता है P। अब इसका क्या है, ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु क्या होता है, O होता है, यही बोला है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये तथा Q का केंद्र बिंदु से दूरी, तथा ये केंद्र बिंदु ये है और Q ये है, तो तथा Q से केंद्र बिंदु की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ दिया, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, देख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है, तो हमें ये है त्रिज्या। वृत्त का क्या होता है, त्रिज्या, इसे हमें ज्ञात करना है, करना, इसे हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आया समझ में, इतना समझ में आएगा, समझो आप लोग समझिए तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा। प्रमेय 10.1 बोलता है, प्रमेय 10.1 बोलता है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके त्रिज्या पर क्या होता है, त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होता है। ये अपना कहता है प्रमेय 10.1, है ना। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया और सोल्व भी कराया है ना। प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। तो क्या बोला, त्रिज्या खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ये, है ना। तो इसका आप लोग इसके नीचे सॉल्व सॉल्व करेंगे, मैं बाजू में ही किए दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहीं पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं, हल तो ये है, ये हल यहीं से है, हल ये यहाँ से हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो अपन क्या बोलेंगे, प्रमेय 10.1 से क्या बोलेंगे, प्रमेय 10.1 से क्या है भाई, ये देख रहे हैं पास, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो कोण क्या है, P है।
तो कोण P बराबर क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि क्या बन रहा है, स्पर्श रेखा पर लंब है। क्या है, स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या है, लंब है। तो कोण P बराबर क्या है, 90 डिग्री आया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक प्रकार से ओ क्यू पी या पी ओ क्यू या क्यू ओ पी क्या है, एक त्रिभुज है। और जब एक त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया होता है और तीसरा हमें ज्ञात करना होता है, तो क्या लगता है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ लेंगे त्रिभुज, क्या लेना है, त्रिभुज, त्रिभुज क्यू ओ पी, त्रिभुज क्यू ओ पी में क्या लेते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज क्यू ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय, या कि फिर त्रिभुज पी क्यू ओ एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज क्यू ओ पी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज, ऐसा भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले चलो, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अपन कर्ण को और लंब को, सॉरी, लंब को और आधार को आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों किस में प्लस में है। आधार को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लंब को यहाँ लिख सकता हूँ, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूला वही है, अपन लिख सकते हैं। देखिए, क्या कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, वो क्या होती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण क्या है, ये है ना, तो कर्ण क्या है ये, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 का वर्ग कर दो यहाँ पास बराबर, लंब क्या कहलाएगा, फिर ये लंब कहलाएगा। तो लंब हमें निकालना है, क्या करना है, लंब हमें क्या करना है, निकालना है। तो लंब में आर का वर्ग कर दो, आर का वर्ग कर दो, प्लस आधार जो नीचे हो तो आधार दिख ही रही है, तो आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर है, कितना है, 24 है, इसको कर दो 24 का वर्ग कर दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है, पहले 25 × 25 आप लोग करके देखेंगे तो 625 आएगा, दो बार है ना, मतलब 25 × 25 बराबर आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस 24 × 24 करिए, 24 × 24 करेंगे तो 24 का वर्ग होता है 576, कितना है, 576। आप लोग 24 × 24 करके देख सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ में आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब 576 किस में है, प्लस में है, बराबर किस पर लेके आओ तो माइनस में जाएगा, तो 625 माइनस 576 बराबर आर का स्क्वायर, बराबर आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब क्या करते हैं, इस 625 में से 576 घटा माइनस कर दो, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 49, कितना आएगा, 49 के आसपास आएगा, कितना आएगा, 49 के आसपास आएगा। तो आर का स्क्वायर कितना है, 49, कितना है, 49, और इसका अंडर रूट हटा दो। जब आर का अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा वर्ग, क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा वर्ग, लग क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा वर्ग। और जब वर्ग लग गया तो 49 किसका वर्ग होता है, तो 49 होता है 7 का। तो आर बराबर 7 कितना होता है, वर्ग लगा मतलब क्या है कि अंडर रूट स्क्वायर लगा है ना। तो 7 × 7 करोगे तो कितना होगा, 7 × 49, यानी कि आर बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। ये वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 × 7 = 49। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 7 होगा। आई बात समझ में मेरे, आगे समझ में बात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प में ए नंबर क्या है, सही होगा। 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5, तो ए नंबर कितना है, 7 है, तो हमने 7 हमने याद कर लिया, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पास 7 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं प्रश्न दूसरे पर। तो अपना प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, इसको समझते हैं। चलिए फिर ये रहा अपना प्रश्न दूसरा, क्या रहा, ये रहा अपना प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा का डायग्राम बना हुआ है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ सिर्फ समझने की जरूरत है आप लोग को। तो क्या बोला, आकृति 10.11, आकृति 10.11 ये दिया हुआ है ना। यदि टी पी, टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। यस, देखिए यहाँ पास आप लोग देखिए, तो ये पहले लिखा है टी पी टी क्यू, क्या है, दो स्पर्श रेखा है, क्या है, दो स्पर्श रेखा है। मैं ही बनाते चलता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए।
देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया वृत्त, क्या हो गया, ये हमारा हो गया वृत्त। ठीक है, अब क्या बोलता है, टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हैं, है ना। तो ये दो क्या है, स्पर्श रेखा हैं। अरे यार थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, ये क्या है, टी हो गया, और ये क्या है अपना पी हो गया, और ये अपना क्यू हो गया। तो टी पी टी क्यू क्या है, केंद्र ओ वाले त्रिज्या के सॉरी वृत्त पर क्या है, दो स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, देखिए यहाँ पास ये क्या है, केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु ओ है, केंद्र बिंदु ओ। तो इसको हमने मिलाया, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ठीक है, ये सीधी रेखा नहीं है, टेढ़ा ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये जैसे टेढ़ा दिख रहा है आप लोग को ना, है ना, तो ऐसे टेढ़ा आप लोग करके देख लीजिए, ऐसा कुछ करके, है ना। तो ये जो कोण बन रहा है, ये यहाँ पास कोण कितना 110 डिग्री है, 110 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। तो ये जब पी यहाँ पर है तो पी ओ और क्यू क्या 110 डिग्री है। तो हमें कोण पी पी टी क्यू बराबर है इधर, तो कोण पी टी क्यू बराबर है, तो पी टी क्यू क्या है, इसने बराबर बता के रखा है, क्या रखा हुआ है, बराबर बता के रखा हुआ है। ये क्या बोलता है, पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर है पी टी क्यू, मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला इसके बीच में यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या है, इस कोण के बराबर है, बराबर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और हमने प्रमेय 10.1 क्या पढ़ा, प्रमेय हमने 10.1 पढ़ा है कि किसी स्पर्श रेखा पर या खींची गई स्पर्श रेखा पर वृत्त पर डाला गया लंब क्या होता है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो पी टी स्पर्श रेखा पर जो क्यू त्रिज्या है वहां पर क्या एक लंब है, क्या है, लंब है, जहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसी पर पी क्यू स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या ओ क्यू है, इस पर खींचे गए इस पर रेखा पर लंब क्या है, ये भी है ना। तो ओ क्यू जो त्रिज्या है वो क्या है, लंब है, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कहने का मतलब यहाँ पर भी एक लंब बनेगा और यहाँ पर भी एक लंब बनेगा, क्या बनेगा, लंब बनेगा, जो क्या होगा 90 डिग्री का होगा, क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, तो कोण P बराबर क्या बनेगा, कोण जो P यहाँ पर है, देखिए यहाँ जो कोण P है कितना डिग्री, 90 डिग्री का है। जब कोण P 90 डिग्री का है तो कोण Q भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना, क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज। तो पी ओ क्यू टी क्या है, एक चतुर्भुज दिख रहा है आप लोग को, ये चतुर्भुज दिख रहा है ना। तो पी टी पी ओ क्यू क्या है, एक चतुर्भुज है, जिसमें कोण P बन रहा है, कोण O बन रहा है, कोण Q बन रहा है, और कोण यहाँ पर क्या बन रहा है, T बन रहा है, कोण T बन रहा है ना, बना। तो हमने इसको क्या माना है, इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं क्या, कोण मान लेते हैं x। क्या भाई देखो ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का है, ये तो जो है 110 का है। तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना है भाई, यही तो ज्ञात करना है ना, जो बराबर है, क्या बोला बराबर है, पी टी क्यू क्या बराबर है, तो पी टी क्यू बराबर है, तो इसको मानना पड़ेगा, है ना। तो इसको हमने माना x। तो आइए इनको अपन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहीं पास, ठीक है। तो प्रमेय 10.1 से, तो यहाँ पर दूसरे का हल, दूसरे के यहाँ पर मैंने डाला हल, ठीक है। तो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या है पैरा चलो, कि जो कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण Q बराबर क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर बता दूंगा कोण P बराबर कितना है, 90 डिग्री, व कोण Q बराबर भी क्या है, 90 डिग्री, कोण Q बराबर क्या है, 90 डिग्री है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और पी टी क्यू ओ क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। तो पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है। तो कोण क्या बना है, कोण P बन रहा है, कोण O बन रहा है, कोण Q बन रहा है, कोण T बन रहा है, सभी कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इतना तो पता है ना आप लोग को, पता है। चलिए तो कोण P बराबर क्या बना है, 90 डिग्री बन रहा है।
तो यहाँ पर क्या आएगा 90 डिग्री प्लस कोण टी बराबर क्या है एक्स है, तो यहाँ पर आएगा एक्स, सिर्फ क्या आएगा एक्स आएगा, प्लस कोण क्यू बराबर क्या है 90 डिग्री है, प्लस कोणो बराबर क्या है 110 डिग्री दिया हुआ है, देख रहे हैं 110 डिग्री दिया हुआ है, तो 110 बराबर कितना है 360 डिग्री। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना, करना है इन सभी को जोड़ देना है। तो 90 और 90 में जोड़ोगे तो 180 कितना हो जाएगा 180, और 180 में 110 और जोड़ दो तो हो जाएगा कितना 290, कितना हो जाएगा 290, प्लस में एक्स है तो प्लस में एक्स, बराबर में कर दो यहाँ 360 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 290 प्लस का है कुछ नहीं, मतलब प्लस बराबर किस बात है माइनस में जाएगा, तो x बराबर 360 माइनस का हो जाएगा 290 डिग्री, तो x बराबर 360 में से 290 माइनस कर दोगे यदि आप लोग, तो कितना बचेगा 70 बचेगा, कितना बचेगा 70 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा 70। तो इसका जो आंसर आया कितना आएगा 70। तो इसके आंसर में आप लोग देखेंगे तो प्रश्न दूसरे का ऑब्जेक्टिव जो है उसका 70 डिग्री है कहीं पास, क्या ए में 60, बी में 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्या होगा राइट आंसर हो, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इतना आप लोग समझ चुके हैं, इतना समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न तीसरा को समझते हैं, दूसरा हो चुका है ना, प्रश्न तीसरा। चलिए आइए प्रश्न तीसरा क्या बोलता है। तो प्रश्न तीसरा यहाँ पर बोलता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, कोण PAO क्या है बराबर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, है ना। बिना डायग्राम बनाए हुए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हमें डायग्राम बनाने में आसानी जाए, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, जब O केंद्र की बात की जा रही है मतलब वहां पर एक क्या व्रत है, क्या एक व्रत है। तो पहले मैं एक व्रत बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ एक व्रत बना देता हूँ। कोई दिक्कत? ये क्या बन गया अपना, बन गया व्रत बन गया, ओ केंद्र वाला व्रत है, तो ये हमारा ओ केंद्र हो गया। अब क्या बोलता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है, PA और PB मतलब कि ये हो जाएगा अपना बिंदु P, तो PA और PB इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो वृत्त पर PA PB क्या स्पर्श रेखा है, तो PA PB क्या है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो यहाँ पर बनेगा 80 डिग्री के कोण पर क्या झुकी हुई है, ये दोनों रेखाएं 80 डिग्री कोण पर क्या झुकी हुई हैं, ठीक है। तो कोण POA बराबर है कोण POA, तो POA मतलब कि इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें मिलाना पड़ेगा, और इसको यहाँ से मिला दो, 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 कोई दिक्कत? तो क्या बोलता है POA बराबर है, मतलब ये वाला यदि हम प्रूव कर दें कि ये वाला त्रिभुज बराबर है तो इसके समरूप त्रिभुज, तो ये वाला भी बन रहा है POB, ये वाला भी बन रहा है। तो जब ये वाला बराबर होगा तो ये वाला भी क्या होगा बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। जब दोनों का जो PA और PB क्या है दो स्पर्श रेखा है, और इसका मध्य बिंदु O जो केंद्र बिंदु है, तो जो पहला त्रिभुज बना रहा है PAO का त्रिभुज बना रहा है, तो जब POA है तो उसी के जस्ट समरूप त्रिभुज तो ये भी वाला बन रहा है, POB भी बन रहा है। तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान तो ये वाला त्रिभुज का भी होगा ना। तो जब ये वाला त्रिभुज बराबर होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला त्रिभुज भी मान क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा, है ना। मतलब आप दोनों क्या होंगे समरूप होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। चलिए तो यही बोल रहा है कि बराबर हैं, POA क्या है बराबर है, तो कितना डिग्री है इसको अपन को इन सबको निकालना है। चलिए तो इसको भी निकाल देते हैं। तो प्रमेय 10.1 से
प्रमेय 10.1 से क्या बोलती है कि किसी वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, उसकी त्रिज्या पर लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री है तो स्वाभाविक सी बात है मेरे भैया यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री हो, क्योंकि ये भी तो क्या है, स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा की नहीं है। तो स्पर्श रेखा पर खींचा गया त्रिज्या लंब क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होगा, 90 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत, तो ये भाई ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो गई है ना। तो स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब या खींचा गया त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। इतना बात है समझ में, चलिए इतना समझ में आ गया तो समझो आप लोग सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर डालेंगे प्रमेय 10.1 से, क्या डालेंगे, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से कोण ए बराबर क्या है, 90 डिग्री। और कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। कोण ए बराबर क्या है, 90 डिग्री, व कोण बी बराबर क्या है, दोनों में है 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई शक, ये कहाँ से आया, तो प्रमेय 10.1 से। हमने इसको सिद्ध कर चुके हैं, इसको हमने प्रूव भी किया, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 हमने प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया है ना। बहुत सारी वीडियो हैं जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहां से आप लोग प्रॉपर तरीके से पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। चलिए अब क्या बनता है भाई लोग, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तो अब आगे क्या करते हैं, तो आगे यहाँ पर देखिए आप लोग, एक कोण P है, एक कोण O है, सॉरी A है, एक कोण O है। इसको अगर पूरा मैच कर दें तो एक कोण बनेगा, ये क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। वैसे तो अलग अलग है, एक कोण इसके लिए, एक कोण इसके लिए है, लेकिन यदि हम दोनों को इकट्ठा कर दें तो कोण O ही है, मतलब उभयनिष्ठ है ना इसमें। और एक कोण B भी है ना। चार कोण बन रहे हैं, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, चार कोण बन रहे हैं, मतलब कि एक प्रकार से क्या है, यह चतुर्भुज है। तो क्या बोलेंगे, कोण ए प्लस कोण बी, नहीं कोण ए प्लस कोण ओ, फिर कोण बी, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 1 2 3 4, चार कोण मतलब कि चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए तो कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या लिख देता हूँ, 90 डिग्री प्लस कोण ओ, कोण ओ मेरा कुछ नहीं है तो कोण ओ ही रहेगा, प्लस है ना कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, प्लस कोण पी बराबर क्या है, 80 डिग्री है, बराबर कितना है, 360 डिग्री है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री 90, तो 90 90 180, और 180 में 180 में 80 डिग्री और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा, 260 प्लस कोण का ओ, कोण ओ बराबर कितना है, 360 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ओ है तो कोण ओ बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये प्लस का है 260, इधर आएगा तो माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 260 डिग्री। कोई दिक्कत, तो कोण ओ बराबर 360 में से 260 को माइनस करो तो कितना बचेगा भाई, 100 ही ना बचेगा। कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो कोण ओ बराबर कितना बचा यहाँ पर, 100 बचा। कितना बचा, 100 है ना। तो अभी ये क्या निकला, कोण ओ निकला, अभी कोण ओ निकला है, ठीक है। अभी क्या निकला है, कोण ओ निकला है, मतलब कि अभी एक त्रिभुज हमने निकाला हुआ है ना, एक त्रिभुज, ठीक है। अभी पूरा कोण ओ, अब क्या करना है हमको, एक और त्रिभुज निकालना है। क्या निकालना है, एक और त्रिभुज निकालना है, जिसमें से होगा क्या अपना, पी होगा, ए होगा, ओ होगा, और जो दूसरा वाला त्रिभुज होगा वह पी होगा, वह बी होगा, ओ होगा। मतलब दोनों त्रिभुज को हमें समरूप भी तो दिखाना है ना। दोनों त्रिभुज को लेते हैं, है ना। अभी तो हमने सिर्फ कोण ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया, अभी सिर्फ हमने कोण भर ज्ञात किया है। अब दोनों त्रिभुजों को लेंगे, करेंगे अब दोनों त्रिभुजों को लेंगे, तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी बी ओ में, पीबीओ में, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक चीज आप लोग को बराबर तरीके से दिखेगा, एक त्रिभुज देखिए पी ए, है ना, क्या देखिए आप लोगों को, पी ए और पी बी, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये त्रिभुज पी ए ओ, ये जो त्रिभुज बना है ऊपर वाला देखिए पी ए ओ, ये पहला त्रिभुज बना आप लोग का, क्या बना, ये पहला त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज में ओपी आ रहा है, ओपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
OP आ रहा है, ठीक है, और POB या PBO, तो ये वाले अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें भी POR, मतलब दोनों त्रिभुजों में PO आ रहा है। तो जब PO दोनों में होता है तो क्या होता है, जो चीज़ दोनों चीज़ों में पाई जाती है वह उभयनिष्ठ होती है। होती कि नहीं होती, होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए AO क्या है, त्रिज्या है, और OB क्या है, त्रिज्या है कि नहीं, त्रिज्या है कि नहीं है, ठीक है। और जो ये क्या है, पी पी ए है ना, PA और PB क्या है भाई लोग, ये अपने क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। क्या है, वृत्त पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर AO और OB क्या है, त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर बता देंगे AO बराबर OB क्या है पहले बच्चों लोग, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और OP क्या है, उभयनिष्ठ है। OP है PO बराबर PO क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है बच्चों लोग, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और PA और PB क्या है बच्चों लोग, PA और PB स्पर्श रेखा तो हैं, लेकिन क्या है, किसी वृत्त पर खींची गई या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं क्या है, लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। लंबाई आपस में क्या है तो स्पर्श रेखा, लेकिन बाह्य बिंदु से क्या, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो इसे क्या दिखा देंगे, तो इसको दिखा देंगे PA बराबर PB आपस में क्या है, बराबर है। किसमें से, प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 यही बोलता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से, है ना, ये भी साइड है, 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 तो साइड एंगल से, साइड एंगल से, है ना। तो यहाँ पर लगा देंगे अतः साइड एंगल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PAO समरूप हो जाएगा त्रिभुज PBO के, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः अतः CPCT द्वारा, अतः CPCT द्वारा क्या होता है, कोण POA बराबर क्या हो जाएगा, कोण O बटे में 2 बराबर, कोण O का मान कितना निकाला हमने, कोण O का मान निकाला 100, तो यहाँ पर आएगा 100 बटे में 2 तो 50 दूनी कितना होता है 100, मतलब कोण O का मान कितना निकला है 50, तो आंसर में क्या होना चाहिए 50। तो देखिए प्रश्न तीसरे का आंसर में क्या 50 आ रहा कहीं पास, 50 डिग्री आ रहा है कहीं पास, यस। तो A नंबर में ही 50 डिग्री है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर A क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर A क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न तीसरा को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे मेरे तो बच्चों लोग प्रश्न चौथे से, कहाँ से, प्रश्न चौथा अपन करते हैं स्टार्ट और इसको करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं, प्रश्न चौथे को करते हैं अपन सॉल्व, ओके। चलिए पर बच्चों अब आ चुके हैं प्रश्न चौथे पर, ठीक है। समझिए प्रश्न चौथा अपना क्या बोलता है, प्रश्न चौथा अपना बोलता है मेरे प्यारे बच्चों लोग कि चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। किसी वृत्त के, किसकी बात कर रहा है, किसी वृत्त की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक वृत्त, क्या बना रहा हूँ, एक वृत्त बना रहा हूँ, ठीक है। वृत्त तो सभी में पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर ये क्या, वृत्त का, वृत्त का हमारा चैप्टर ये है, तो वृत्त हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वृत्त तो क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, है ना, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास के सिरों पर मतलब कि मान लीजिए ये इसका केंद्र बिंदु हो गया O, और ये हो गया इसका व्यास, क्या हो गया, ये हो गया इसका पूरा व्यास। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो व्यास का सिरा ये है एक और दूसरा सिरा ये है, तो व्यास के सिरों पर खींचा गया स्पर्श रेखा, मतलब ये खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या है, बराबर, ये हमें प्रूफ करना है।
खींची गई इस पर क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका करण देते हैं, नामकरण कर देते हैं। क्या इसका करते हैं नामकरण। इसको अपन मान लेते हैं P, इसको अपन मान लेते हैं Q, है ना। और इसको अपन मान लेते हैं क्या, X, और इसको अपन मान लेते हैं Y। इस बिंदु को मान लेते हैं अपन A, ये O तो है ये, इसको मान लेते हैं अपन B। क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं B। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम प्रमेय 10.1 से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि बाहर से खींचा गया, बाहर से खींची गई स्पर्श रेखा और उसके त्रिज्या पर, उसके त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती, क्या होती है, लंब होती है। इतना तो हम जानते हैं। जब इस पर लंब है तो स्वाभाविक सी बात है इस पर भी क्या होगा, लंब होगा। और यहां पर भी क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उसके त्रिज्या कोण पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहां पर भी लंब है तो यहां पर भी क्या होगा, लंब होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। इतना हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रमेय 10.1 से ये चीज हमें पता है, क्या है, पता है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। क्या अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास में सिरों पर खींचे स्पर्श रेखा क्या है, आपस में समांतर है। क्या है, समांतर है। ये हमने क्वेश्चन बता ही रखा है पहले से ही। तो चलिए इसको अपन सिद्ध करते हैं। तो यहां पर हम डाला हल, यहां पर मैंने डाला हल, हल हमें सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू स्पर्श रेखा ना, पी क्यू क्या पर इस रेखा से क्या समांतर है, तो पी क्यू समांतर एक्स वाई, पी क्यू समांतर एक्स वाई, ये हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है। तो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या बोलता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसके त्रिज्या खंड पर बना हुआ कोण क्या होता है, आपस में लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक देखिए यहाँ पर दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। एक कोण दिखा रहा है हमें को पी बी ओ, पहला वाला कोण ये बन गया, और दूसरा वाला क्या है पी, सॉरी क्यू बी ओ, एक दूसरा कोण ये दिख रहा है। और तीसरा कोण क्या है क्यू ए ओ, और चौथा वाला क्या दिख रहा है कि वाई ए ओ। लेकिन हमें कैसे लिखना, जस्ट अपोजिट। यदि हम क्या ले रहे हैं, पी बी ओ ले रहे हैं, तो यहाँ हमें वाई ए ओ लेना पड़ेगा, इसके बराबर, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट ही लेना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी बी ओ, क्या लेंगे, कोण पी बी ओ, पी बी ओ बराबर कोण, तो यहां से लेंगे वाई ए ओ, क्या लेंगे, वाई ए ओ बराबर क्या है भाई लोग, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। इसको हमारे समीकरण नंबर 1। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पास, तो क्यू बी ओ, कोण क्यू बी ओ बराबर कोण, तो यहां लेंगे तो एक्स, क्या है, एक्स ए ओ, क्या है, कोण एक्स ए ओ बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री। इसको मैं समीकरण नंबर दूसरा। ये क्या है, आपस में बराबर है ना, बराबर है भाई। क्योंकि जब कोण यहाँ भी बराबर 90 डिग्री तो यहाँ भी बराबर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ 90 डिग्री, बराबर ही तो है। और ये पहले क्वेश्चन बता रखा है कि इस पर खींचिए, इस पर क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। और हमने इससे भी आप लोग को दिखा दिया कि आपस में क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ पर बता देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि, क्या बता देंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट, यह स्पष्ट है कि एकांतर कोण की, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, एकांतर कोण क्या है, समान है। एकांतर कोण क्या है, समान है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब पी क्यू समांतर एक्स वाई हो। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, PROVED, हैंस प्रूफ। यही तो हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया।
बस इतना ही करना है। प्रश्न किसमें? प्रश्न चौथा, ठीक है। ये काहे का हल है भाई लोग? प्रश्न चौथे का। प्रश्न चौथे का हल इतना ही करना है बस। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्न चौथे को भी समझ चुके होंगे, है ना। प्रश्न चौथा तक समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं प्रश्न पांचवे की। आइए प्रश्न पांचवा को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न पांचवा अपना क्या बोलता है इसको समझते हैं, ठीक है। प्रश्न पांचवा अपन अपना बोलता है, एक मिनट थोड़ा सा मैं न्यू पेज लगा लेता हूँ, है ना। चलिए प्रश्न पांचवा देख क्या क्या बोल रहा है। प्रश्न पांचवा बोलता है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसे हमें प्रूफ करना है ना। तो कैसे प्रूफ करना है? तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, बिना माने आजकल कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो पहले तो एक व्रत बना लेता हूँ, ठीक है। प्रश्न पांचवा सोल्व कर रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक व्रत बनाया। तो ये हमने एक बनाया व्रत है, ये हमने बनाया व्रत। क्या बनाया? ये हमने बनाया व्रत। और क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से हो जाता है। तो स्पर्श रेखा हमने ये खींच दिया, ये हमने खींचा क्या, स्पर्श रेखा, है ना। इसको कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई या पी की कुछ भी। ये केंद्र बिंदु, ये बिंदु हो गया पी, क्या होगा, ये बिंदु हो गया पी। अब एक केंद्र बिंदु हो, क्या होगा, केंद्र बिंदु ओ हो गया। क्या होगा, केंद्र बिंदु ओ हो गया, है ना। ये हमने खींचा एक केंद्र बिंदु, यानी कि त्रिज्या उसका, ठीक है। तो क्या बोलता है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से हो जाता है। तो खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये कहता है। ये हमें प्रूफ करने के जाता है कि नहीं जाता है ना। तो हमने माना, क्या माना, माना कि जो हमारा खींचा गया जो लंब, क्या जो खींचा गया लंब है वह ओ से ना जाकर ओ डैश से जा रहा है। इसे हमें प्रूफ करने के लिए हमें मान रहे हैं, क्या हमने उसे माना है, ओ डैश से होकर जाता है। ये तभी सॉल्व, जब तक मानेंगे नहीं तब तक प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ओ से होकर जाता है या ओ डैश से होकर जाता है। तो माना, क्या बोलेंगे, माना यदि संभव हो तो जो हमारा लंब है ओ डैश से होकर के जाता है, माना। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। तो पांचवे का हल, पांचवे का यहाँ पर डालेंगे हल, क्या है, पांचवे में डाला यहाँ पर है ना हमने हल, ठीक है। तो हमने लिखा यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना, माना ओ डैश से जाएगा, ओ डैश से जाएगा, कहा जाएगा ओ डैश से जाएगा। तो कोण ओ डैश जाएगा, तो कोण ओ डैश, ओ डैश ये है, ओ डैश पी, ओ डैश पी और वाई बराबर क्या है, 90 डिग्री। भाई देखिए, हमने पहले प्रमेय दर्द हम एक से पढ़ा है कि स्पर्श रेखा पर डाला गया त्रिज्या खंड क्या होता है, लंब होता है। तो चाहे जब यहाँ पर लंब है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, लंब ही होगा। क्या होगा, लंब ही होगा। तो लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनना, क्या बना, 90 डिग्री। तो कोण ओ डैश पी वाई बराबर क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण। इसको हमारे समीकरण नंबर 1, है ना। और प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से कोण ओ पी वाई, कोण ओ पी वाई बराबर क्या है, 90 डिग्री है ना। तो कोण ओ पी वाई बराबर क्या है, 90 डिग्री। इसको मान लेते समीकरण नंबर दूसरा। चित्र से, किस में, चित्र से, चित्र में क्या है, ओ डैश पी वाई, ओ डैश पी वाई छोटा है किससे, ओ पी वाई से, किससे, ओ पी वाई से। ये छोटा है, क्या है, छोटा है। इसको समीकरण मान लेते हैं ए, क्या मान, इसको मान समीकरण में ए, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए भाई, ये जब यहाँ की ओर झुका हुआ है तो स्वाभाविक बात है ये बड़ा वाला ही कहना, ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, ये छोटा होगा ही, है ना। तो ओ डैश पी वाई छोटा है ओ पी वाई से, है ना। परंतु समीकरण 1 और समीकरण 2 से, परंतु समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से, परंतु
समीकरण 1 और 2 से क्या भाई, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ओ डैश पी वाई कोण ओ डैश पी वाई बराबर कोण ओ पी वाई, कोण ओ पी वाई क्या है, आपस में बराबर दिखाई तो दे रहा है लेकिन बराबर है नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है, ओ डैश पी वाई क्या है, छोटा है। क्या है, यह छोटा है, जिससे क्या होगा, यह बराबर नहीं होंगे। कोण जो ओ से होकर नहीं जाएगी ना कोण ओ डैश से जाएगी, है ना, यह संभव ही नहीं है। क्या है, यह असंभव है। क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। तो यहाँ बता देंगे जो कि क्या है, असंभव है। जो कि क्या है भाई लोग, असंभव है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ओ व ओ डैश एक ही रेखा पर हो, एक ही हो। ओ व ओ डैश एक ही हो। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। तो ये रहा प्रश्न 5वां, यहाँ पर होता है अपना कंप्लीट। बस इतना ही करना है। क्या करना, इतना ही करना है। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए फिर चलो बात करते हैं प्रश्न 6वें की। यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 6वां, है ना। आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से, है ना, पीछे को स्किप करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न 6वां की बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे कर देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए, है ना। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। चलिए प्रश्न 6वां क्या कहता है, आइए उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 बोलता है, एक बिंदु ए से, क्या बोलता है, एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से, पहले तो एक वृत्त बना दो, सीधी सी बात है, पहले एक वृत्त बना दो पहले, है ना। व्रत की बात हो रही है, मतलब हमें व्रत तो बनाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें व्रत बनाना ही पड़ेगा। ये हमने बनाया एक व्रत, एक व्रत बनाया एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से मान लेते हैं एक बिंदु ए यहाँ पर है। एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। ए से एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र कहाँ पर है, ये वृत्त का केंद्र है। बिंदु ए से वृत्त के केंद्र कितना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की ये हो गई लंबाई, कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, यहाँ से यहाँ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका नामकरण कर देते हैं फटाक से। तो ये ओ तो है, ये है, तो इसको अपन मान लेते हैं बी, मान लेते, क्या मान, इसको अपन मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत? इतना बात है समझ में। तो प्रमेय 10.1 क्या बोलता है, प्रमेय 10.1 बोलता है कि स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है, क्या होती है, जो त्रिज्या होती है वह लंब होती है। क्या होती है, लंब होती आती है, नहीं कि 90 डिग्री की होती है। तो कोण बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री हो। क्या होगा, पता चलो कोण बी होगा जो 90 डिग्री होगा ही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहीं पास कर देता हूँ, है ना, यहाँ पास कर देते हैं अपन लोग। तो हल, ये हल ही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग प्रश्न 6वां कर दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए आप लोग हल, है ना। तो मैं डायग्राम के नीचे से ही करूँगा थोड़ा, ठीक है। तो डायग्राम के नीचे से ही, तो यहाँ पर क्या बता दूंगा मैं, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से। एक काम करते हैं, इसको मैं साइड ही कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि, है ना, हमको जो चीज़ चाहिए वो प्रॉपर तरीके से दिख सके। ओके, हाँ। तो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या बोलता है कि बाह्य बिंदु से खींचा गया जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो जो कोण बी है क्या, 90 डिग्री वहाँ बनेगा। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पास,
90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा अपना 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक देखिए अब त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज क्या है, ए बी ओ या ओ ए बी या बी ओ ए, एक त्रिभुज है। जब त्रिभुज में, आप लोग को त्रिभुज दिख नहीं रहा है ना, जब त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान ना दिया हो तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा लगाना पड़ता है फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता, लगाना पड़ता है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो ओ बी ए त्रिभुज है, तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज ओ बी ए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो क्या लाएगा, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस का क्या होता है, आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है ना। जिसमें 90 डिग्री कोण बना वो लंब कहलाता है। तो त्रिज्या हमें ज्ञात करना, तो आर के स्क्वायर कर दो प्लस आधार क्या है 4 सेंटीमीटर, कितना है, तो 4 का वर्ग कर दो यहाँ पास। तो 5×25, 5 का वर्ग 25, आर का वर्ग है तो आर का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 चौक कितना 16 होता है। 16 प्लस का बराबर किस पर आएगा, माइनस का आएगा। तो 25 - 16 बराबर आर का स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, तो 25 में से 16 जाएगा पता चलो तो कितना बचेगा, 25 16 9 बचे, कितना बचेगा 9 बचेगा। क्या कितना बचेगा 9 बचेगा। तो आर का स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर रूट यानी कि वर्ग, तो 9 किसका वर्ग होता है पहले चलो, तो जो 9 होता है वह 3 का वर्ग होता है। किसका होता है, 3 का वर्ग होता है। तो आर बराबर कितना आएगा, आंसर अपना 3 आएगा। कितना आएगा, आर बराबर कितना आएगा, अपना आंसर आ गया 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रिंस छठवा को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना, क्योंकि मैंने बहुत आसान, एकदम आसान भाषा में आप लोग को मैंने बता दिया है। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं प्रश्न 7वें की। आइए प्रश्न 7वां की बात करते हैं, प्रश्न 7वें पर चलते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न अपना 7वां क्या बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न 7वां अपना क्या बोलते हैं प्रश्न लोग, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो क्या बोलते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय वृत्त यानी कि दो समान वृत्त हैं, लेकिन क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पास। तो दो संकेंद्रीय वृत्त बनाना है हमें, दो संकेंद्रीय वृत्त, एक ये वृत्त हो गया और एक छोटा वाला होगा जो इसी के बीच में है। दो संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, जिसके त्रिज्या इसने बता रखा है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो बीच वाले से लेंगे, हाँ, तो पहले छोटा वाला, देखिए बड़ा वाला कितना है 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले के 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाला को पहले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, कितना है ये 3 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत, कोई, अब आगे बढ़ते हैं। तो बड़े वृत्त की जीवा, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो जीवा जो है, जो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श करती है, कहलाएगी क्या, जीवा। तो ये हो गई ए, ये मान लो बी। अब जो होगा बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है कितने 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो हम कहीं भी खींच सकते हैं। तो ये हो गई अपनी 5 सेंटीमीटर, और इसको भी हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना आया समझ में आप लोग को, आया कि नहीं आया, ठीक है। ये तो वो तो क्या है, स्वाभाविक सी बात आप लोग को पता ही है। तो ए बी, इसको मान लेते हैं अपन सी, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए सी, देखिए ए सी बराबर सी बी, तो जितना मान ए सी का होगा उतना ही मान किसका होगा, सी बी का होगा, है ना। तो देखिए एक भुजा ये दी हुई है, एक भुजा ये दी हुई है और एक भुजा ये दी हुई है, मतलब हमें ये वाली त्रिभुज का मान क्या दिया हुआ है। तो हमें देखिए ये कर्ण है, ये लंब है और आधार। जब दो भुजाओं का मान दिया होता और एक भुजा का मान ज्ञात करना होता तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती है ना। तो जब एक त्रिभुज का मान निकल आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, जितना मान ये त्रिभुज का होगा उतना ही ये त्रिभुज का मान होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर हैं। क्या है, आपस में क्या है, बराबर हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जितना मान AC का होगा उतना ही मान किसका होगा, CB का होगा। कितना होगा,
उतना ही मान सी बी का होगा। क्योंकि देखिए ये भुजा का मान दिया है, इस भुजा का मान दिया है, और इस भुजा का मान हमें ए सी का निकालना है। तो ए सी का जब निकालेंगे तो जितना ए सी का होगा उतना ही हमारा सी बी का भी होगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? आगे नहीं देना। चलिए मैं बुक को थोड़ा साइड कर दूँ, अब समझते हैं इसको, है ना। तो प्रश्न 7वां है, आइए समझते हैं। चलिए, है ना, 7वां क्वेश्चन है, 7वां का हल। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, जितना मान ए सी का होगा उतना ही मान किसका होगा, सी बी का होगा। तो ए सी जितना बड़ा है उतना बड़ा सी बी है, तो ए सी बराबर क्या होगा, सी बी होगा। तो पहले हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन चित्र से। क्या लेंगे, चित्र से, चित्र से, इसको थोड़ा और नीचे कर दें, है ना, चित्र से ए सी बराबर सी बी। ए सी बराबर क्या होगा बराबर लोग, सी बी होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जीवा की लंबाई क्या है भाई लोग, ए बी। जीवा क्या है, ए बी ना है जीवा। तो यहां पर लिखेंगे जीवा की लंबाई, क्या लिखेंगे, जीवा की लंबाई ए बी बराबर, ए बी तो पूरा जीवा है, लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे तो ए सी प्लस सी बी, दो चीज मिलेगा यहाँ पर। तो ए सी प्लस का सी बी, दो चीज मिलेगा ना, दो चीज मिलेगा। अब आइए प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि बाह्य बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा। तो कोण सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कोण सी बराबर क्या आ गया यहाँ पास, 90 डिग्री। क्या आएगा, कोण सी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। तो ए ओ सी त्रिभुज बना। तो ये त्रिभुज का मान जो होगा वही ये त्रिभुज का मान होगा, ये पहले ही मैंने बता रखा है। तो त्रिभुज ए ओ सी में, अतः बता देंगे, अतः त्रिभुज ए ओ सी में, अतः त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले चलो। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस का क्या है, आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना है, बस 5 सेंटीमीटर है। तो 5 का वर्ग, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग, आधार हमें ज्ञात करना है, यानी कि ए सी, ए सी का वर्ग, है ना। तो 5 का वर्ग कितना 25, 3 का वर्ग कितना होता है 3 3 9, प्लस हो जाएगा यहाँ पास ए सी का वर्ग। यही होगा, और कुछ तो होगा नहीं, है ना। तो 9 प्लस का बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का कर दीजिए। तो 25 माइनस 9 बराबर का ए सी का वर्ग। जब 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, पता चलो 16 बचेगा। कितना 16 बचेगा, तो 16, और यहाँ पर ए सी का वर्ग है। अगर इसका वर्ग हटा दूँ, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ का लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, बराबर में ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे। चलो, तो ये हो गया अपना ए सी का मान निकला। किसका मान निकला, ए सी का मान निकला। और जब यदि मैं इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट हटाऊंगा तो यानी कि वर्ग, तो किसका वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है। तो ए सी बराबर क्या होगा, 4। क्या होगा, ए सी बराबर होगा यहाँ पास 4। आगे पीछे चाहे आप यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों प्लस में है। क्या, और दोनों किस प्लस में है, और दोनों बराबर में है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना। तो ए सी का मान कितना निकला, 4। तो ए सी का मान जब 4 निकला तो स्वाभाविक सी बात, मैंने क्या क्या बताया था, जब ए सी का मान 4 है तो बी सी का मान भी क्या होगा, 4 ही होगा। क्या होगा, बी सी का मान कितना होगा, 4 ही होगा। तो अतः जीवा की लंबाई, तो बोलेंगे यहाँ पर अतः जीवा की लंबाई, आप लोग इसके नीचे लिखिए, ठीक है। अतः जीवा की लंबाई, अतः जीवा की लंबाई ए बी बराबर क्या है भाई लोग, यहाँ दिया हुआ है, पहले देखिए ऊपर, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस का सी बी दिया हुआ है। तो ए बी बराबर ए सी का मान कितना निकला, 4। जब ए सी का मान 4 है तो स्वाभाविक सी बात बी सी का मान भी क्या होगा, सी बी का मान भी कितना होगा, 4। तो ए बी बराबर कितना होगा, 4 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। यानी कि हमको आंसर क्या है, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कठिन था क्या, कोई कठिन था क्या, नहीं कोई कठिन नहीं था, एकदम आसान एकदम सरल भाषा में तो मैंने समझाया, और बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण मैंने इसका आप लोग के साथ कर दिया। और हाँ, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाने वाला क्वेश्चन में से एक यही है, ठीक है। इसको आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल रट ही लीजिए प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं प्रश्न 8वां। आइए प्रश्न 8वां को करते हैं। चलिए फिर चलो, तो ये रहा प्रश्न 8वां। देखिए प्रश्न 8वां कहाँ है, प्रश्न 8वां ये रहा अपना। प्रश्न 8वां क्या बोलता है कि
एक वृत्त के परिगत, क्या बोलता है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए डायग्राम ये बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए ये पूरा डायग्राम है ना इसी का 10.12। देखिए आकृति 10.12 है ना, उसको 12 नहीं बोलेंगे, दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज देखिए अगर 10.12 में ये दिया हुआ है ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए ए बी सी डी कहाँ है भाई, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, ए बी सी डी खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी बी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो इसने बताया है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर है किसके, ए डी और बी सी के। मतलब ए बी भुजा जो है वह डी सी भुजा के तो बराबर है ना, बराबर है। तो इन ये दोनों भुजा, क्या ये दोनों भुजा के बराबर है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो डायग्राम मैं बना लेता हूँ अपने कॉपी पर, है ना, फिर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए है ना, एक वृत्त की परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है ना। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी बी बराबर ए डी प्लस डी बी सी, ये हमें क्या है ना प्रूफ करना है, क्या हमें प्रूफ करना है। आइए मैं आप लोग को कॉपी में समझाऊंगा तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को समझा पाऊंगा, ठीक है। चलिए, है ना, तो ये मैंने कॉपी पेन में कॉपी के साथ मैंने आ गया आप लोग के समक्ष, है ना। तो ये डायग्राम बना हुआ है, एक बार पुनः मैं आप लोग क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब क्या है कि वृत्त के बाहर, परिगत मतलब वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है ना। जिसमें सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, जिसमें ए बी बराबर हमें सी डी दिया है, मतलब इसे सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी और ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो एक चीज यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये जो कोण बन रहा है, कोण देखिए, कोण क्या क्या बना है, यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है, ये बना है क्या, एक कोण यहाँ पर बन रहा है क्या, एक कोण यहाँ पर बन रहा है क्या, एक कोण यहाँ पर बन रहा है क्या, कोण तो बन रहा है ना, बराबर। तो हमारा जो प्रमेय 10.2 है, जो प्रमेय 10.2 है वो क्या बोलता है कि बाह्य बिंदु से, मतलब वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाला गया वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये वाली स्पर्श जो रेखा है वह ये वाली स्पर्श रेखा क्या है, बराबर है। ये वाली जो स्पर्श रेखा है, ये वाली स्पर्श रेखा का क्या है, ये वाली स्पर्श रेखा क्या है, बराबर है। ये हमारा प्रमेय 10.2 कहता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु पर, वृत्त के बाह्य बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होते हैं। ये हमारा प्रमेय 10.2 कहता है ना। तो यहाँ पर जो अपना कोण बन रहा है, तो कोण क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर कोण डी आर, देखिए कोण ये डी आर है, क्या कोण डी आर किसके बराबर होगा, कोण डी एस के बराबर है। कोण डी आर, देखिए कोण डी आर बराबर कोण डी एस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आइए, कोण सी आर, कोण सी आर बराबर में कोण क्या है, सी क्यू है। सी आर जो है कोण किसके, सी क्यू के बराबर है, किसके है, सी क्यू के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आइए, कोण ए पे आइए, तो जो ए पी है, कोण ए पी कोण है वह ए एस कोण के क्या है, बराबर है। जो बीपी है, जो बीपी कोण है वह बी क्यू कोण के बराबर है, किसके है, जो बीपी है वह बी क्यू कोण के क्या है, बराबर है कि नहीं है। चलिए इसी को मैं लेता हूं प्रमेय 10.2 से। तो प्रमेय 10.2 क्या बोलता है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर डाला हमने हल प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 कहता है, प्रमेय 10.2 क्या बोलता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। यानी कि जो डी आर है वो डी एस के बराबर है, किसके बराबर है, तो जो डी आर बराबर क्या होगा, डी एस हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। जो सी आर है वो सी क्यू के बराबर हो जाएगी,
तो सी आर बराबर का सी क्यू, इसको मैं समीकरण नंबर 2। ए पर आ जाइए, तो जो ए पी है वह ए एस के बराबर हो जाएगी, तो जो ए पी है वह ए एस के बराबर हो जाएगी, इसको समीकरण 3 मान लो। अब इसकी बात करते हैं, जो बी पी है वह बी क्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो जो बी पी है वह बी क्यू क्या है, बराबर, बी क्यू क्या है बराबर, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। क्या समीकरण नंबर 4 मान लो। अब सभी चारों समीकरणों को आपस में कहते हैं जोड़ने पर, कहते हैं इसको जोड़ देंगे, आपस में कहना है इनको जोड़ना है। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से कहना इनको जोड़ना है। तो एक साइड वाले पक्ष को एक साइड से, दूसरे पक्ष वाले को दूसरे साइड से हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ दीजिए। एक साइड क्या है, डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी, इनको जोड़ देते हैं। तो डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी क्या है, बी पी बराबर। अब दूसरे साइड का दूसरे साइड जोड़ देंगे। तो एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो डी एस है, डी एस को अपन कहाँ रखेंगे, ए एस के पास रखेंगे, डी एस को ए एस के पास रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं डी एस प्लस ए एस प्लस, अब सी क्यू ले लो, सी क्यू प्लस बी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए थोड़ा सा, डी आर प्लस सी आर। देखिए डी आर प्लस सी आर क्या है, तो ये यहां पर देखिए डी आर प्लस का सी आर, एक रेखा है क्या, एक ही रेखा में डी आर प्लस सी आर मिल रहे हैं। तो डी आर प्लस सी आर, यहां पर देखिए डी आर प्लस का सी आर, तो डी आर प्लस का सी आर, तो क्या इसे मैं डी सी लिख सकता हूं, तो हो जाएगा डी सी, ये प्लस है तो प्लस ए पी प्लस बी पी। देखिए कहां पास है, ए पी प्लस का बी पी, ए पी प्लस का बी पी एक ही रेखा पर है, तो मैं क्या ए पी प्लस बी पी को ए बी लिख सकता हूं, क्या ए बी लिख सकता हूं, ए बी बराबर है तो बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब डी एस प्लस ए एस, तो डी एस प्लस का ए एस एक ही रेखा पर है, डी एस प्लस ए एस, तो क्या मैं इसे ए डी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा अपना ए डी, ये प्लस है तो ये प्लस, सी क्यू बी क्यू, तो सी क्यू और बी क्यू क्या एक ही रेखा पर है, तो क्या मैं इसे बी सी लिख सकता हूं, क्या बी सी लिख सकता हूं। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन क्या यही बोला है, ए बी प्लस सी बी, तो ये ए बी प्लस सी डी, देखिए आगे प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी, तो आगे पीछे चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। वही है, जब प्लस माइनस होता है तो दिक्कत होती है, लेकिन जब प्लस प्लस में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ए बी प्लस सी बी, डी सी भले की है तो सी बी ना, उल्टा पढ़ो तो सीधा पढ़ो, चाहिए कान पकड़ो चाहिए कान, बात तो एक ही है ना। तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, दैट प्रूफ, यही ना था, दैट प्रूफ, टी एच ए टी पी आर ओ बी ई डी, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था ना। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, ये रहा प्रश्न 8वां। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे प्यारे बच्चों लोग, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, 1 घंटे के ऊपर जा रही है ना। मिलेंगे पार्ट 2 में, जो क्वेश्चन नंबर 9 से करा देंगे उसको, है ना, जल्द खत्म कर देंगे। तो चलिए मेरे चलो, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि पार्ट 2 के साथ। लेकिन हाँ, आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों लोग।